अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, छोटा घर है, डबल स्टोरी है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत बना हुआ घर। मैं इस तरफ से भी आपको दिखाता हूं और कार्नर घर है। ये इस तरफ से इसका ज़रा व्यू देख लें। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ख़ास तौर पे अंदर से भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि 10 फुट गली है यहाँ, ये 10 फुट गली यहाँ भी है और इसीलिए इसको इस तरफ से भी वेंटिलेशन है। आप देख सकते हैं इस तरफ से विंडोज़ वगैरह ये दी हुई हैं। ये आपके सामने, ये जहन में रखिएगा कि है तो ये 3 मरले छोटा घर है, लेकिन ये 272 फुट का मरला है और 30-30 फुट गलियाँ हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी तैसे तैसे ये गलियां साफ़ सुथरी और क्लीन होती जाएंगी। दोस्तों, इस वक्त ये गलियां किसी फरबा हुसीना की तरह चौड़ाई में ज़रा ज़्यादा है। दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से घर में हमारे लिए क्या कुछ है। तो दोस्तों, ये कारपोच है, लेकिन अगर आप कारपोच कहेंगे इसको तो ये इसकी तौहीन होगी। और परिंदा तेनों की हो गया भितरे। माजरत चाहता हूँ कि मैना थी और वो शायद अंदर थी। मुझे दरवाज़ा बंद कर लेने दें ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसको कारपोच क्यों नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो आप कारपोच नहीं, इसको बाइक पोच कह सकते हैं। ठीक है जी, यानी कोई 1-2 मोटरसाइकिल तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर लें तो गाड़ी यहाँ ज़ाहिर है कि नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है जी। और बाकी गली बहुत चौड़ी है, बाहर गाड़ी खड़ी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पानी का टैंकर है और सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है, यानी यहाँ सोसाइटी आपको पानी देती है। ये थोड़ी सी जगह है यहाँ पल्ले वगैरह लगा के, या बल्कि ये मेरे ख्याल मोटर के लिए है, यहाँ मोटर रखी जाएगी। और दोस्तों, अगर मैं इस गैलरी की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो और दरवाज़ा खोलूँ तो दोस्तों, ये फिर एक वाशरूम है छोटा सा। ये भी आपके सामने है, ऊंची छत का वाशरूम है और ये कार्नर होने का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इसी घर में, घर की वीडियो के साथ चलते चलते, हमारा जो वो 10 मरले का प्लाट था उसने एक बच्चा दिया है और अब वो 1 कनाल का प्लाट हो गया माशाल्लाह। तो वो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये ड्राइंग रूम कह लीजिए या बेडरूम कह लीजिए। अब 3 मरले के घर में हम आपको क्या बताएं कि कौन सा बेडरूम और कौन सा ड्राइंग रूम, लेकिन आप इसको ड्राइंग रूम कह लीजिए। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, नीचे पूरे घर में यही टाइल है। ये डबल स्टोरी घर है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊंगा। तो ये कार्नर होने का फ़ायदा ये कि इस तरफ से भी विंडो है, इस तरफ से भी विंडो है, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन है दोस्तों। और छत की सीलिंग ये आपके सामने। मैं दोस्तों इधर से दोबारा आऊँगा। अब ये मैं मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल हो गया हूँ और दोस्तों, ये फिर है हमारा किचन। आप किचन भी कह लीजिए, आप टीवी लाउंज भी इसी को कह लीजिए। अगर मैं थोड़ा साइड पे खड़ा होकर बनाऊँ तो ये काफ़ी सारी जगह है। छत की सीलिंग वगैरह हुई। किचन जिस हालत में है इसी हालत में आपको मिलेगा। ये पल्ले शल्ले ये चीज़ें आप खुद लगवाएंगे, ये आपके सामने। और अगर मैं किचन में खड़ा होकर बनाऊं तो फिर उस तरफ ये वाली जगह बनती है। छतों की सीलिंग वगैरह हुई। कहीं कहीं जैसा आपको पता है। अच्छा, यहाँ से फिर ये वेंटिलेशन भी है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ऊपर भी जाना है अभी हमने। तो कहीं कहीं जैसे मैंने अर्ज किया, ये थोड़ा बहुत इस तरह का ये है। जो घर बंद रहते हैं बनने के बाद उनका फिर ये हो जाता है। कैमरे की आँख कभी झूठ नहीं बोलती, आपको पता है। और हम कोई फ़िल्टर शिल्टर लगाते नहीं या कोई ऐसा सिलसिला नहीं करते कि बाद में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। जो चीज़ हो हम पहले ही दिखा देते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा ये जगह इस तरह से है, ये आपके सामने। ये एक कोना है बस थोड़ा सा। इसकी वजह क्या रही होगी कुछ कह नहीं सकते, शायद बनाते वक्त कोई मसला बना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ तो ये फिर एक वॉशरूम है, जो ये टीवी लाउंज के साथ ही एक वॉशरूम है। बड़ा वॉशरूम है आपके सामने है। वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह,
शावर सिस्टम, देसी सीट, वेंटी किट, ये आपके सामने। लेकिन ये जिस हालत में इस वक्त है आपको इसी हालत में मिलेगा दोस्तों। उसके बाद ये बेडरूम है। पहले आपने ड्राइंग रूम देखा, ये बेडरूम भी आपके सामने है। छतों की सीलिंग हुई हुई, हालांकि गर्मी बहुत है, आज बड़ा सख्त दिन निकला है, लेकिन ये कि ये घर ठंडा है और शायद उसकी वजह ये है कि छतों की ये सीलिंग हुई हुई है। और ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है क्योंकि उस तरफ 10 फुट की गली है। और बाकी ये फिर ये आपके सामने। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो बेडरूम है, अच्छा इसको फिर यहाँ से भी वेंटिलेशन के लिए विंडो है, तो आप कह सकते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन है इस बेडरूम में। ठीक है जी। तो ये बेडरूम जो इसके साथ वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम यहाँ बनाया गया है जो मैंने आपको पहले दिखाया। इसमें नीचे 2 वॉशरूम। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं किचन से आगे, तो फिर ये आप कह लीजिए कि लॉन्ड्री का एरिया या वेंटिलेशन का एरिया, या जो आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। यार बड़ी ठंडी हवा है जगह पे। बहल ये है जी जगह। ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको ऊपर ले चलूं तो मेरे साथ साथ रहिएगा। शुरू की जो 2 सीढ़ियां हैं वो ज़रा ज़्यादा खड़े स्टेप की हैं। उसके बाद बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियां हैं, इजीली बंदा चढ़ सकता है। ये दोस्तों हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आपने ग्राउंड फ्लोर अच्छे से देख लिया। ये स्टील ग्रिल है, गैलरी दे के आगे स्टील ग्रिल लगाई गई। ये जहन में रखिएगा कि ये घर ईंटों का बना हुआ घर है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर बिल्कुल उसी तरह सेम यहाँ भी ये आपके सामने है, किचन है। किचन और टीवी लाउंज समझ लें कि इन्होंने ये दोनों इकट्ठे ये बनाए हुए हैं, ये आपके सामने। ठीक है जी। और ये फिर विंडो है उस तरफ। और अगर आप किचन को नज़दीक से देखें तो ये पल्ले शल्ले आप खुद लगाएंगे। और अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो ये फिर सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन है किचन को। अच्छा ये जो छत है इसकी सीलिंग नहीं की गई, ये सिर्फ डिज़ाइन है, सीलिंग नहीं है इसकी। और यहाँ फिर इस कोने में थोड़ा सा ये मसला है जो आपको रिपेयर कराना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ऊपर का जो ड्राइंग रूम है वो इस तरह से है। ये आपके सामने क्रॉस वेंटिलेशन है माशाल्लाह। नीचे ये वाली टाइल है और छत फिर उसी तरह, ये सीलिंग नहीं है, वैसे डिज़ाइन है। हल्का हल्का यहाँ भी थोड़ा बहुत ये है कहीं कहीं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भूल नहीं जाना आपने, वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि आखिर में हमने प्लाट भी दिखाने। तो दोस्तों ये फिर उसी तरह वॉशरूम, बड़ा वॉशरूम है, ये आपके सामने है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, एग्जॉस्ट फैन के लिए होल है। छत वगैरह देख लें, टाइल कद्दे आदम तक लगाई गई है ताकि सेम वगैरह ना बने। और ये वेंटी किट का बाउल वगैरह और ये सारा देसी सीट के साथ ये भी आपके सामने। तो आप कह सकते हैं कि जो अपर पोर्शन है उसमें एक बाथरूम और एक ड्राइंग रूम है, बाकी मेरे ख्याल बेडरूम नहीं है। तो फिर ये दरवाज़ा किस चीज़ का है? अच्छा तो दोस्तों ये OTS कह लीजिए, ये जगह इन्होंने यहाँ ये छोड़ी हुई है, आप इसको OTS कह लीजिए। और ये इस तरफ से भी ये आपके सामने। अच्छा फिर इसमें ये है कि ये जो आगे जगह है 10 फुट की तो गली है जो अलहरम सिटी की है, लेकिन उससे आगे जो जगह है ये प्राइवेट लैंड है, ये फसलें वगैरह यहाँ उगाते होंगे। तो ये जो जगह है ये कल को अगर आपकी इनके साथ डील बनती है तो आप ले सकते हैं मेरे ख्याल में, अगर वो बेचना चाहें तो। अगर वो बेचना चाहें तो ये दाएं बाएं का सीन है आपके सामने ये। तो अब मैं करता ये हूँ कि मैं कोशिश करके, अच्छा इसके ऊपर बंदा जा ही नहीं सकता। अच्छा इसके ऊपर छत पे आप नहीं जा सकते, तो बैक साइड पे आपको कोई सीढ़ी लगानी पड़ेगी या कुछ लगाना पड़ेगा। बाकी भाई ये है आपके सामने, दाएं बाएं घर हैं, आबादी है ये। तो दोस्तों ये है अलहरम सिटी गौसे आजम रोड, जिसको चक्री रोड भी कहा जाता है, रावलपिंडी। 3 मरले का ये घर, 272 फुट का मरला, कार्नर घर, 30 फुट गली। और दोस्तों इसकी डिमांड है सिर्फ़ और सिर्फ 65 लाख। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ठहरिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों उन प्लॉट्स की तरफ।
तो दोस्तों आप मुख्तलिफ प्लाट्स देखेंगे, आगे 4-5 क्लिप हैं जो मैंने जोड़े हुए हैं, और इस क्लिप में आप 10 मरले का प्लाट देखेंगे 40x68 की डायमेंशन में। ये अलहरम सिटी है, गौसे आज़म रोड, रावलपिंडी। ये 40 फुट गली है, लेकिन हमारा मतलूबा प्लाट जिस पे हम जा रहे हैं वो 80 फुट के मेन बुलेवार्ड रोड पे है। यानी 40 फुट गली एक तरफ, बीच में बरसाती नाला, जो हर सेक्टर के दरमियान में ये बरसाती नाला बनाते हैं, और उसके बाद फिर अगला 40 फुट। रावलपिंडी में बिल्कुल तूफ़ानी बारिशों में, अलहरम सिटी में आपने कभी किसी गली में पानी खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। उसकी वजह यह है कि इनके हर सेक्टर के दरमियान एक बड़ा गहरा पानी का नाला होता है, बरसाती नाला। बारिश का सारा पानी उसके ज़रिए से आगे चला जाता है, और आगे से आगे फिर रावलपिंडी की खसूसियत ये है कि निचाई आगे से आगे और ज़्यादा होती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि कोई एक भी सोसाइटी आप इस तरह की और नहीं दिखा सकते इस वक्त कि जो आपको 40 फुट गली के साथ 272 फुट का मरला दे। कोई भी नहीं है। आजकल आप जो 10 मरले का प्लाट देखते हैं वो 8 मरले का प्लाट होता है। अमूमी तौर पे जो नई सोसाइटीज़ में आपको बताया जाता है कि जी ये 10 मरले का प्लाट है, वो होता 10 मरले का नहीं, वो 8 मरले का होता है। बीच में वो गलियां काट लेते हैं। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद की वाहिद सोसाइटी है अलहरम सिटी, जो आपको 40 फुट की गली भी देती है और उस गली में फिर 272 फुट का मरला भी देती है। इनका 10 मरले का प्लाट 40x68 की डायमेंशन में हमारे पास है, और हम जो प्लाट आपको दिखाएंगे इस क्लिप में, उस प्लाट पे आपको कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे ही नाम पे है। हुआ ये कि भाई को पैसों की ज़रूरत थी, उनको बिल्कुल सस्ता पड़ा हुआ था, तो उन्होंने फिर हमें गुजारिश की, हमने उनको पेमेंट कर दी, प्लाट अपने नाम लगवा लिया। बिल्कुल ही मुनासिब। 40 फुट गलियों में सिर्फ 2 लाख रुपए पर मरला। अब ये 40 फुट गली एक तरफ है, 40 फुट गली दूसरी तरफ है। ये इनका मेन बुलेवार्ड है। ठीक है, आज ये गली कच्ची है, लेकिन आखिर कल को बननी है, और ये प्लाट फिर करोड़ों पे जाएंगे। जो मेन बुलेवार्ड के प्लाट होते हैं वो बहुत जल्दी प्राइस इंक्रीज करते हैं, और फिर जब रिंग रोड कंप्लीट हो गया साल के बाद, तो फिर तो इनकी प्राइसेस बिल्कुल ही ऊपर चली जाएंगी। इस वक्त ये बेहतरीन मौका है, जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनके लिए ये प्लॉट्स बेहतरीन मौका है। दोस्तों, ये प्लाट है मतलूबा हमारा, जहां हम आके अब खड़े हुए हैं। इसके साथ वाला प्लाट भी हम आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे नाम पे नहीं, वो किसी भाई का प्लाट है। अगर आप हमारे इस प्लाट में इंटरेस्टेड होते हैं तो हम दूसरा प्लाट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपको दिलवा सकते हैं। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो सकता, ऊपर ही जाएगा वो। अमूमी तौर पे यहाँ 30 लाख लोग डिमांड करते हैं 10 मरला प्लाट की, लेकिन हम ये प्लाट आपको 20 लाख का देंगे। 40 फुट गली में 272 फुट का मरला, 10 मरले का प्लाट आपके सामने। जब आप आएंगे तो जाहिर है कि आप पैमाइश खुद करेंगे। दोस्तों, बहुत वारे का सौदा है। तो हम चलते हैं बाकी जो प्लॉट्स हैं उनकी तरफ, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, उसके बाद ये हैं जी 17 मरले, 7 मरले, 272 फुट का मरला, 7 मरले, 272 फुट का मरला, 3 मरले, 272 फुट का मरला, सेवरेज लाइनें बिछी हुई। 40 फुट गली है ये। एक ख़ास बात बताने लगा हूँ दोस्तों, रेट यहाँ ज़्यादा है। इसका वजह क्या है? ये पूरी की पूरी गली
वो फार्म हाउस की दीवार तक, ये 40 फुट की गली। ये मैं पीछे हट रहा हूँ थोड़ा, मैं बताता हूँ आपको इस हद तक। अच्छा, जो मैं बात करने लगा था, मज़े की बात बताऊं कि ये जो 40 फुट गली है, इसमें इस तरफ वालों का कोई कंसर्न नहीं। सामने घर बने देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है, कि कोई बुज़ुर्ग हैं उनका दरबार है। ये घर बने देख रहे हैं, 40 फुट गली ये है, ये वाली जो गली है ये 40 फुट गली है। 40 फुट गली, ये सामने घर बना हुआ है डबल स्टोरी, बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ। 40 फुट ये गली है, 40 फुट गली ही ये है, ये आपके सामने है। सेवरेज लाइनें आपके सामने बिछी हुई। दोस्तों ये जो गली है ना पूरी, ये इस तारा मरले की है। इसके साथ किसी और घर का कोई कंसर्न नहीं, कोई और घर इस गली में गेट नहीं निकाल सकता। ये इन 3 प्लाटों की गली है। अगर एक ही बंदा फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये तीनों प्लाट ले लेता है, तो ये यहाँ तक ये पूरी की पूरी गली समझ लें कि 10 के 10 मरले ये उसके हो गए, बल्कि 10 मरले से भी ज़्यादा जगह बनती है। ये वाली जो जगह, ये भी उसकी हुई, उसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करे, क्योंकि गली उसकी, आगे तो डेड एंड है, आगे तो बंद है। तो यहाँ दोस्तों ये जो प्लाट हैं 3, इनकी डिमांड है 4 लाख रुपए पर मरला। आप 3 मरले का प्लाट लेना चाहें, आप 7 मरले का लेना चाहें, या आप 17 के 17 मरले इकट्ठे लेना चाहें, 272 फुट का मरला और मरले पूरे, 4 लाख रुपए पर मरला। दोस्तों है ना बेहतरीन ऑप्शन। तो दोस्तों ये है वो 7 मरले का प्लाट, कॉर्नर, दोनों तरफ 40-40 फुट की गली, बिल्कुल नज़दीक ये मकान सामने आपको नज़र आ रहा है बना हुआ। 40 फुट गली एक तरफ है और 40 फुट गली ही दूसरी तरफ है। आर्मी पर्सन हैं, ये उनका प्लाट है। और आगे 3 घर ऐसे हैं जिनमें आबादी भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी उनमें रहाइश मौजूद है। ये एक स्ट्रक्चर भी है, यानी ये वो एरिया है कि जहाँ आप रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ये घर ये प्लॉट्स हमारे पास पोजीशन लेटर के साथ हैं, यानी अगर आप आज ख़रीदें तो आप इनमें रह सकते हैं। ये सामने 3 घर आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों में लोग रह रहे हैं। सोसाइटी ने बिजली दी हुई है, सोसाइटी पानी देती है, उन्होंने अपना सोलर भी लगाया हुआ है, वो उनका अपना मामला है। ठीक है जी। तो ये आपने, मैंने सिर्फ आपको ये घर दिखाने थे। वो सामने एक घर है लेकिन वो खाली, वो कराची की एक खातून है, वो कभी आती हैं, कुछ अर्सा रहती हैं, फिर चली जाती हैं। वापस उस प्लाट की तरफ चलता हूँ। 7 मरले का प्लाट है और जैसा मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, यहाँ 272 फुट का मरला है। पूरे रावलपिंडी में ये वाहिद सोसाइटी है जो 272 फुट के मरले के साथ आपको प्लाट देती है, और 272 फुट के मरले के साथ और 40 फुट गलियों के साथ प्लाट देती है। 20 लाख इसकी डिमांड है दोस्तों। कॉर्नर प्लाट, 40 फुट गली एक तरफ, 40 फुट गली ही दूसरी तरफ, और डिमांड सिर्फ और सिर्फ 20 लाख। ठीक है जी। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आप दोस्तों को पता है कि हमारा नंबर होता है वीडियो के टाइटल के साथ। गुजारिश ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यकीन कीजिए कि आप मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों यहाँ फिर हमारे पास पड़े हैं 3 प्लाट, मेन बुलेवार्ड, 60 फुट रोड और ग्रीन बेल्ट के साथ सिर्फ 50 मीटर के फासले पर 3 घर भी बने हुए हैं, उनमें आबादी है, लोग रह रहे हैं। ये दोस्तों अल-हरम सिटी है और अल-हरम सिटी का मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड पे 3 प्लाट, और आपको पता है कि ये सोसाइटी आपको देती है 272 फुट का मरला, ना 250 फुट, ना 245 फुट, ना 225 फुट। ये सोसाइटी देती है 272 फुट का मरला। और फिर जो मेन बुलेवार्ड के प्लाट होते हैं उनके साथ ग्रीन बेल्ट एक इजाफी भी सोसाइटी देती है, यानी हर प्लाट के साथ कम से कम भी 1 मरला इजाफी। ये सामने ये देखें 3 मकान बने हुए, इनमें लोग रह रहे हैं, तो हर प्लाट के साथ कम से कम भी आधा मरला फालतू भी मिलता है।
ग्रीन बेल्ट के लिए। और ग्रीन बेल्ट होने का मकसद आप बखूबी समझते हैं कि आप उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ क्यारी बना सकते हैं, फूल पौधे लगा सकते हैं, टेबल वगैरह लगा सकते हैं, बाड़ वाली वो बूटी सी लगा के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मकान ये सामने भी है इनके। तो ये तीनों इकट्ठे प्लाट एक ही लाइन में हमारे पास। सोसाइटी यहाँ 5 मरले का प्लाट, बल्कि इससे काफ़ी आगे 5 मरले का प्लाट 30 लाख का देती है। दोस्तों, हम ये मेन बुलेवार्ड के 5-5 मरले के प्लाट 272 फुट का मरला ग्रीन बेल्ट के साथ दोस्तों बिल्कुल ही मुनासिब रेट पे आपको देंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरा नंबर ऐड कर लें, कभी काम आऊँगा। सॉरी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। 18 लाख का पर प्लाट होगा ये। और ये गली 40 फुट नहीं है, यहाँ मुझसे गलत लिखा गया है, ये 60 फुट मेन बुलेवार्ड है। दोस्तों, दुआ में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया।